वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। जीवन की लंबी साधना, कठोर अनुशासन और निस्वार्थ गुरु भक्ति से भरा अरुणी का मार्ग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अब वह वही बालक नहीं था जिसने कभी आश्रम की मेल को अपने शरीर से रोका था। वह एक शांत, तेजस्वी और पूर्ण तपस्वी बन चुका था। वर्षों की साधना ने उसके भीतर ऐसी स्थिरता भर दी थी कि सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु उसके लिए समान हो चुके थे। उसका शरीर वृद्ध हो चला था, पर आत्मा पहले से अधिक जागृत और निर्मल थी। आश्रम का वातावरण आज भी वैसा ही था। प्रातःकाल की शांति, वेदों का मंदोच्चारण और अग्निहोत्र की सुगंध। अरुणी प्रतिदिन की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करता था, किंतु भीतर कहीं उसे यह अनुभूति होने लगी थी कि उसका जीवन यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। उसमें कोई भय नहीं था, न कोई अधूरी इच्छा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जो कुछ सीखना था वह सीख चुका था, जो कुछ त्यागना था वह त्याग चुका था। अब शेष था केवल शरीर का त्याग। गुरु उद्दालक ने भी ये परिवर्तन अनुभव किया। उन्होंने अरुणी की आंखों में वही शांति देखी जो दीर्घ तपस्या के बाद ऋषियों के मुख पर प्रकट होती है। एक दिन उन्होंने उसे समीप बुलाया और कहा कि उसका जीवन स्वयं एक उपदेश बन चुका है। अरुणी ने विनम्रता से गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसके लिए ये क्षण गर्व का नहीं, कृतज्ञता का था। उसने जो कुछ पाया था वह गुरु कृपा और तप के कारण ही संभव हुआ था। समय के साथ अरुणी का शरीर क्षीण होने लगा, किंतु उसका मन और अधिक उज्जवल होता गया। वह कम बोलता, अधिक मौन में रहता। उसका मौन भी उपदेश जैसा था। जो उसे देखता अपने भीतर झांकने को विवश हो जाता। आश्रम के अन्य शिष्य उसे श्रद्धा से देखते थे। उनके लिए अरुणी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि जीवित आदर्श था, जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चा तप संसार से भागना नहीं, बल्कि कर्तव्य के भीतर स्वयं को होम करना है। अंतिम दिन की प्रातः भी सामान्य ही प्रतीत हुई। सूर्य उदित हुआ, पक्षियों ने स्वर छेड़े और आश्रम अपने नित्य क्रम में चल पड़ा। अरुणी स्नान कर अग्नि के समीप बैठा। उसका श्वास शांत था, मन पूर्णतः स्थिर। उसने आंखें बंद की और गुरु, वेद और उस परम सत्य का स्मरण किया जिसके लिए उसने पूरा जीवन अर्पित किया था। उस क्षण उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था, न जीवन का मोह, न मृत्यु का भय। धीरे धीरे उसका श्वास मंद पड़ने लगा, जैसे शरीर स्वयं ही विश्राम चाहता हो। जब गुरु और शिष्य उसके समीप पहुंचे तो अरुणी का मुख एक अलौकिक शांति से दीप्त था। वह बिना किसी पीड़ा, बिना किसी संघर्ष के मौन में ही देह त्याग चुका था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने मृत्यु को नहीं अपनाया, बल्कि उसे पूर्ण स्वीकृति के साथ पार कर लिया हो। अरुणी की मृत्यु शोक का कारण नहीं बनी, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसका जीवन और अंत यह संदेश दे गया कि जब तप, त्याग और गुरु भक्ति एक साथ पूर्ण होते हैं, तब मृत्यु भी पराजित हो जाती है। शरीर नष्ट हो सकता है, किंतु आचरण अमर हो जाता है। अरुणी का तपस्वी जीवन वही समाप्त नहीं हुआ। वो तो हर उस हृदय में जीवित हो उठा जहाँ कर्तव्य, विनम्रता और सत्य के प्रति श्रद्धा थी। इस प्रकार अरुणी की मृत्यु किसी अंत की घोषणा नहीं थी। वह उसके तपस्वी जीवन की पूर्णता थी, एक ऐसी पूर्णता जहां मनुष्य स्वयं को जीतकर परम शांति में विलीन हो जाता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।